आखिर क्यों सरकार के खिलाफ लखनऊ के किसानों में है आक्रोश। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनऊ प्रखंड के कुशवाहा बहुल क्षेत्र के किसानों में जबरदस्त इस समय सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आखिर क्यों है सरकार के खिलाफ आक्रोश किसानों में, आइए हम जानते हैं। दरअसल आजादी के बाद से ही सन 1962 में बिहार के मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी जिले में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत हुई। दिलचस्प है कि आज तक यह योजना पूरी नहीं हो पाई। चुनावी साल आने से पहले जल संसाधन विभाग द्वारा इसे आनंद फानंद में दोबारा से पूरा करने का निर्णय लिया गया और काम भी उसी अंदाज में शुरू किया गया, जिसे लेकर लखनऊ प्रखंड के दर्जनों गांव के किसानों ने इसका विरोध किया। लेकिन सरकार के निर्देश पर किसानों के विरोध को प्रशासन द्वारा कुचल दिया गया। बीते फरवरी माह में पश्चिमी कोसी नहर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नहर निर्माण विभाग के द्वारा किसानों के तकरीबन 1000 एकड़ खेतों में लगी फसल को नष्ट कर दिया गया, जिसका कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तार 1980 में झंझारपुर से मधेपुर तक किसानों के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए किया गया था, तो फिर किसानों ने इसका विरोध क्यों किया? किसानों के विरोध का कोई तो कारण होगा। अगर किसानों के लिए बनी योजना का जब किसान ही विरोध करने लगे तो उस योजना का क्या काम? योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। एक तो शुरुआत में ही किसान द्वारा इसका विरोध, ऊपर से जबरन जमीन अधिग्रहण, आधे से भी कम लोगों को अब तक जमीन का मुआवजा और अंत में कई मेहनत से खेतों में लगे फसल को कुछ ही देर में ट्रैक्टर से रौंदकर बर्बाद कर देना, वो भी किसानों के आंखों के सामने। जरा सोचिए क्या बीत रहा होगा इन किसानों पर। मुआवजा के साथ साथ मेरी जो फसल जबरन जो इस समय भ्रष्टाचार के तहत किया गया जिला पदाधिकारी लोग यहाँ पर, उसमें मेरा जो है 2 लाख का जो है सब्जियों का फसल बर्बाद हुआ है। सब्जी का फसल आपका 2 लाख का बर्बाद हो गया। हाँ सर। जमीन की मुआवजा भी नहीं, और जमीन का आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं, और जहाँ तक फसल की जो मुआवजा की बात है वो तो आज तक किसी ने हमको झांका भी नहीं और कोई तरह का लाभ अभी तक नहीं मिला। हम लोग बहुत ज्यादा इससे दुखी हैं। किसान बता रहे हैं कि जब नहर निर्माण के लिए विभाग आतुर हो गया और जिला प्रशासन ने किसानों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी, तो मजबूरन किसानों ने सरेंडर करते हुए प्रशासन से फसल कटने तक के लिए 1 माह का समय मांगा। फरवरी 26 फरवरी को हम लोग हाई स्कूल पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर सीओ साहब और थाना प्रभारी आकर बैठक किए थे कि इस नहर के बारे में क्या विचार है। तो हम लोग कहे कि अभी कुछ दिन के लिए स्थगित रखा जाए। मार्च अप्रैल के बाद सब्जी और गेहूं का फसल जो है सब कट जाएगा, उसके बाद तब तक हम लोग विचार लेंगे। तो नहर के बारे में हम लोग अपना विचार देंगे। एक बात कहना चाहता हूँ, 1987 में प्रलयकारी जो बाढ़ आया था, सब जगह जलमग्न हो गया था, फिर भी इस गांव के क्षेत्रफल में फसल अच्छी हुई थी। लेकिन इस बार ये नहर बन जाने के कारण अभी तक जलमग्न भरा हुआ है। यहाँ के किसान सब्जी से भरण पोषण कर सब्जी बेच करके सब्जी उजागर करते हैं, लेकिन जल जमाव हो जाने के कारण सब्जी कहाँ, धान भी डूब गया, धान भी नहीं हो रहा। 25 फरवरी को जोड़ा स्कूल मैदान में दुर्गा मंदिर परिसर में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक हुई। 1 माह का मोहलत देने की बात हुई, लेकिन अगले ही दिन विभाग, पुलिस और प्रशासन को लेकर नहर का निर्माण कराने पहुंच गए, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया तो प्रशासन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा, जिसका बदला लेते हुए प्रशासन के द्वारा पहले 16 नामजद और करीब 100 अज्ञात किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उसके अगले ही दिन दर्जनों ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ पहुंचकर जहां पुरन नहर का निर्माण शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह बेरहमी से किसानों के खेतों में लगी फसल को कुचला जा रहा है। ऐसे में किसानों का सरकार के खिलाफ गुस्सा स्वाभाविक है। पहले सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध करने वाले क्षेत्र के सैकड़ों किसान अब सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अब जबकि अभी चुनाव का समय है, तो क्षेत्र के पीड़ित किसानों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई भी छेड़ दिया है। इस नहर में जब हम लोग संघर्ष में उतरे हैं, तो यहाँ के जो तत्कालीन विधायक
क्या जी। वर्तमान भी कर दीजिए जी निवर्तमान विधायक गुलाब यादव जी ने हम लोगों के साथ काफी मदद किया था। वो विधानसभा में भी सवाल उठाए थे यहाँ स्पोर्ट पर भी आए थे, जी ठेकेदार को भी डांटे थे, इंजीनियर को भी डांटे थे जी। कि गलत काम क्यों किया, यहाँ लोग बोर्ड लगाए कुछ होने सीधा काम शुरू कर दिया। जी कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई कहीं भी आप दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाए कहीं नहर पर रोड कहीं नहीं पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है। है, इसीलिए हमने कहा पूर्ण भ्रष्टाचार है, बना दिया गया है। इसीलिए पूर्ण भ्रष्टाचार। इसका नक्शा है तो ये स्थिति है। अब राजनीतिक माहौल है अभी, राजनीतिक यहाँ का रिकॉर्ड है कि जो भी नेता जी जी पार्टी चाहे कोई भी हो, कितने बड़े नेता क्यों न हो, अगर उन्होंने कुशवाहा समाज को इग्नोर किया तो इलेक्शन और क्षेत्र में चुनावी गणित के मुताबिक कुशवाहा वोटर हमेशा से निर्णायक की भूमिका में रहा है। कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं जिसने भी कुशवाहा समाज के साथ भेदभाव किया है चुनाव में उसकी बुरी तरह से हार हुई है और आगे भी ऐसा ही होगा। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी किसानों के आक्रोश का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इधर क्षेत्र के पीड़ित किसान अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे एक से एक मुद्दे और इस मुद्दे को भी आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।